दोस्तों, हमारे साथ सेक्टर 9 व्यापारी शेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सत्यनारायण गोयल साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सेक्टर 9 जो कि सबसे महत्वपूर्ण मार्केट है, पूरे नोएडा की रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान इस मार्केट में बिकता है और सबसे ज़्यादा तिरस्कार प्राधिकरण द्वारा इसी मार्केट का किया जाता है। वे जनप्रतिनिधि से क्या अपेक्षाएं रखते हैं वो जानेंगे। नमस्कार। सत्यनारायण जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो है इस मार्केट के लिए बहुत संघर्ष करते रहते हैं। व्यापारियों की जो है सुध ले प्रशासन, इसके लिए संघर्ष हमेशा आप आगे रहते हैं। अब यहाँ क्या सबसे ज़्यादा समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए आप कैसे जनप्रतिनिधि को चाहेंगे? यहाँ आज की समस्या नहीं आई, 1984 से समस्या चली आ रही है। नोएडा प्राधिकरण ने इंडस्ट्रियल हब बनाया है नोएडा को, नाम ही इंडस्ट्रियल के नाम से पड़ा है, नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बावजूद नोएडा ने यहाँ कोई इंडस्ट्रियल मार्केट नहीं बनाई है। कहीं भी यदि इंडस्ट्रियल मार्केट हो तो बताए नोएडा। यहाँ सेक्टर 9 में 55 मीटर के छोटे छोटे शेड बना दिए गए थे, यहाँ इंडस्ट्री के लिए अलॉट हुए थे। उसमें इंडस्ट्री चल नहीं सकती थी। धीरे धीरे इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बिकना शुरू हो गया। तो बिकना शुरू हो गया तो ये सारा का सारा 100% यहाँ कॉमर्शियल हो गया एक किस्म से। हम तो कहते हैं इंडस्ट्रियल है, वो कहते हैं कॉमर्शियल है, और इसी उधेड़ बुन में हमें ब्लैकमेल करते रहते हैं। आए गवाए नोटिस जारी करते रहते हैं, हमसे पैसे ऐंठते हैं, उसके बावजूद हमसे पैसे लेके फिर दोबारा से वो ठीक है जी आप काम करिए। सत्यनारायण जी, ये इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल के घालमेल के चक्कर में आप व्यापारियों का खासा नुकसान हो रहा है। तो जो जनप्रतिनिधि अभी तक रहे, उन्होंने आपकी इस दिशा में क्या मदद की? एक हमारी विडंबना ये है कि हम यहाँ सारे व्यापारी हैं। व्यापारी होने के नाते हम ज़्यादा किसी के पास जाते भी नहीं हैं, हमारी ये कमी रही है। पिछले दिनों हमें आंदोलन किया था, उसमें हमें आश्वासन मिला था सपा की गवर्नमेंट में आपका काम कर दिया जाएगा। उसके बावजूद हमारा काम नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे हमारा काम तो खाने का कमाने का है, हम ज़्यादा किसी के पास गए नहीं हैं। पिछले 5 साल से कभी गए नहीं हैं। अभी हमने दोबारा फिर नोटिस जारी कर दिए थे, फिर डिमांड रखी। अब जनप्रतिनिधि थे जो है, हम उनके पास गए थे, उन्होंने विड्रॉ भी कराया है। वो इनकी पीठ सुन रही है, मैं गलत नहीं कहूँगा, उन्होंने ये काम कराया भी है। लेकिन कॉमर्शियल की हमने उनको तक डिमांड नहीं पहुंची थी, कॉमर्शियल नहीं हो पाया। हम उसी आदमी को वोट देंगे अब की बार जो हमारी डिमांड ये पूरी करे। अच्छा, क्या व्यापारियों का ये कॉमर्शियल करने का जो प्रस्ताव है उसको प्राधिकरण स्वीकार कर लेता है तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी? बिल्कुल, फिर आसानी हो जाएगी, हम नोटिस से बच जाएंगे। हमारा जो उत्पीड़न हो रहा है, जो हमारे से पैसे लिए जाते हैं अंडर टेबल, उससे बचा जाएगा, जो हम पैसे देने के लिए तैयार है। यदि ऐसा एक और प्रावधान है, जब हम इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, क्यों नहीं ये सर्विस इंडस्ट्री में लगा दिया जाते? हमें क्यों कॉमर्शियल का नोटिस जारी करते हैं? ये हमें सर्विस इंडस्ट्री में, जब इंडस्ट्री को ही सर्विस दे रहे हैं हम, ये इंडस्ट्री घोषित कर दिया जाए। वो कहते हैं कॉमर्शियल है, हम कहते हैं इंडस्ट्री है। यदि आप कॉमर्शियल ही कह रहे हो तो जब 100% हो रहा था आप कॉमर्शियल कर दो इसको, या इसको सर्विस इंडस्ट्री में। तो इसका मतलब प्राधिकरण का भ्रष्ट रवैया है, इसके चलते जो है व्यापारी जो है खासे परेशान हो रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए महीने का जीएसटी जाता है यहाँ से, उसके बावजूद भी हम लोग परेशान हैं। हमने ये झुग्गी झोपड़ी नहीं है, हमने पैसे दिए हुए इस लैंड के, हम ट्रांसफर चार्ज ही देते हैं, हम रजिस्ट्री का पैसा देते हैं। हमने ये नहीं है कब्जा करके बैठे हैं, हमने प्राधिकरण को पैसा दिया है, उसके बावजूद भी उत्पीड़न लगातार चलता रहता है हमारा। तो नेताओं के अलावा आप जो है कोर्ट का कभी दरवाजा खटखटाया? हम कोर्ट कभी नहीं गए, कोर्ट नहीं गए। तो अब आपको क्या लगता है कि ये प्राधिकरण का ये रवैया कब तक के जो है जारी रहेगा या कब राहत मिलेगी? देखो, एक तो हम ये चाहेंगे कि हमारे व्यापारी सभी जगह, और हम प्राधिकरण को बोलें, जनप्रतिनिधि को बोलें, रेगुलर वॉच करेंगे, 5 साल जाएंगे तो ये काम हो भी सकता है। कहीं ना कहीं हमारी भी कमियां रही हैं कि हम लोग नहीं जाते हैं, हम सिर्फ कमाने पे लगे हैं, जाते नहीं हैं। हम जनप्रतिनिधि यदि हमारे साथ होंगे तो नेचुरल है नोएडा अथॉरिटी भी दबेगा। अब हम पिछले 5 साल से जनप्रतिनिधि के पास गए ही नहीं हैं। जब उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने नोटिसबाजी यहाँ की रुकवाई भी है। और जो भी हमारा, हम तो ये सीधा कहते हैं, हमारा अपना मैनिफेस्टो में सेक्टर 9 का मुद्दा रखे, हम व्यापारी उसके साथ जाएंगे। सत्यनारायण जी, आखिरी सवाल, व्यापारी वर्ग से बहुत से लोगों ने, वैश्य समाज के नेताओं ने कोशिश की कि कोई भी बड़ी पार्टी जो है अपने समाज के व्यक्ति को टिकट दे,
लेकिन किसी भी बड़ी पार्टी ने जो है वैश्य समाज को टिकट नहीं दिया। वैश्य समाज के लोग ऐसी स्थिति में कैसे व्यक्ति को जो है चुनाव मैदान में सहयोग करेंगे, आप क्या सोचते हैं? देखो जी, मैं जातिवादी में नहीं रखता, देश पहले है, जातिवादी बाद में है। वैश्य समाज को टिकट दे, बहुत अच्छी बात है, नहीं दे तो देश आगे बढ़ना चाहिए। हमें दिन में लूटा जाता था पिछली गवर्नमेंटों में, यहाँ पे 5 साल में हमें कुछ नहीं हुआ, ये मानना पड़ेगा। 5 साल में हमें किसी ने छेड़ा नहीं है, नहीं तो हमें घर पहुँचना भारी काम होता था। इसलिए हमें गवर्नमेंट अच्छी चाहिए, हमारी ये डिमांड है। जैसे पीछे 5 साल हमारे स्मूथली निकले, आगे भी स्मूथली निकले। अच्छा, एक आखिरी सवाल, नोएडा की जनता से, आप यहाँ के नागरिक भी हैं, सेक्टर 55 में आपका निवास स्थान है, 9 में आपकी जो है दुकान है, नोएडा के मतदाताओं से एक जागरूक मतदाता, सफल व्यापारी की हैसियत से आप क्या अपील करेंगे? नोएडा के बासिंदे उसी को वोट दे जो अपने शहर की समस्याओं का हमेशा ध्यान रखे और शहर को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। धन्यवाद।